एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन बाय वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। अभी अपन ने एक कर्व देखा था z वर्सेस p का कर्व। तो इधर z इक्वल टू 1 है और इधर क्या आ रहा था, इनिशियली कर्व ऐसे नीचे आ रहा था, फिर कर्व ऊपर आ रहा था। ठीक है, z वर्सेस p का ये कर्व है। तो इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। लो प्रेशर पे क्या आ रहा है, z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। लो प्रेशर में इधर देखो, ये कम प्रेशर के रेंज में क्या आ रहा है, z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। क्यों आती है देखो, फर्स्ट केस में करता हूं, 4 केसेस में इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस है एट लो प्रेशर। प्रेशर अगर लो है तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। P अगर लो है, नॉर्मल टेम्परेचर एज्यूम करो अभी, प्रेशर अगर कम तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। V यहाँ पे क्या है, हर एक में 1 मोल के लिए स्टडी करना है। ठीक है, V क्या होगा या मोलर वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोलर वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, अपने पास इक्वेशन क्या है, P प्लस ए VM स्क्वायर इंटू V माइनस VM माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन है। लो प्रेशर पे क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, B को निग्लेक्ट करना है। ये क्लियर है। इधर इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्रेशर खुद ही लो है। क्लियर है ये। तो यहाँ पे ये B की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, VM इज लार्ज एट लो प्रेशर, मोलर वॉल्यूम इज लार्ज, हेंस निग्लेक्ट B। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, निग्लेक्ट करना है सिर्फ B को। ये क्लियर है। P लो है तो इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर या VM का स्क्वायर इज इनटू क्या आएगा, VM इज इक्वल टू RT आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट PVM इज इक्वल टू RT माइनस A बाय VM। PVM A बाय VM को इधर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या करता हूं मैं, RT से डिवाइड करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, PV बाय RT। Z इज इक्वल टू RT बाय RT 1 माइनस A बाय VRT आ जाएगा। Z की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, तो लो प्रेशर पे क्या आता है, Z की वैल्यू लेस देन 1 आती है। इसका रीजन क्या है, ये इसका रीजन है। एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज हाई या मोलर वॉल्यूम इज हाई, सो वी हैव टू निग्लेक्ट B। B को अगर निग्लेक्ट करोगे तो यहाँ पे Z की वैल्यू आएगी ये, जो कि क्या होगी, लेस देन 1 होगी। Z इज क्या आ जाएगा, लेस देन 1। कर्व में भी देख सकते हो Z क्या है, लेस देन 1 है एट लो प्रेशर। क्लियर है फर्स्ट केस। V is large, hence B is negligible as compared to V. PV is less than RT at low pressure below Boyle's temperature। Boyle's temperature कॉन्सेप्ट आगे आएगा। This accounts for the, ये Boyle's temperature ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, ये आगे आएगा। ठीक है, This accounts for the dip in PV versus P isotherm at low pressure. This accounts for the dip in PV versus P isotherm at low pressure. लो प्रेशर पे क्या आ रहा है, कर्व में डीप आ रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ये रीजन है इसका। ठीक है, सेकेंड केस है एट फेयरली हाई प्रेशर। एट फेयरली हाई प्रेशर, प्रेशर अगर काफी ज्यादा है, प्रेशर अगर ज्यादा है, अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT। ये V मतलब V मोलर ही है। ठीक है, प्रेशर अगर ज्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको निग्लेक्ट कर दूंगा। तो इसे यहाँ पे क्या करना है, A बाई वी स्क्वायर को निग्लेक्ट करना है। इसको अगर मैं निग्लेक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, PV माइनस PB, इधर इसको निग्लेक्ट जीरो एज्यूम किया है, PV इंटू P
PV माइनस PB इज इक्वल टू आ जाएगा RT, PV इज इक्वल टू PB, RT प्लस PB करता हूँ, RT प्लस PB, RT से डिवाइड करता हूँ, PV बाय RT क्या है, Z इक्वल टू RT बाय RT 1 प्लस PB बाय RT। ये कर्व क्या आएगा, अभी फेयरली हाई प्रेशर पे ये कर्व ऐसे लीनियर आ रहा है, 1 प्लस ये 1 है, 1 प्लस PB बाय RT। स्लोप भी कितना है इसका, स्लोप हो जाएगा B बाय RT आ जाएगा, ठीक है। Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT, तो वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है। एट फेयरली हाई प्रेशर Z की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1 प्लस PB बाय RT। At fairly high pressure, A by V square may be neglected as compared to P. Hence, PV is greater than RT at higher pressure. This accounts for the rising part of the PV versus P isotherm at high pressure. Clear है? थर्ड है at very low pressure. At very low प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे अभी वेरी लो है, बहुत कम है, प्रेशर कर देता हूँ मैं टेंड्स टू 0। ये इधर देखो प्रेशर टेंड्स टू 0 है, जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। प्रेशर टेंड्स टू अगर 0 है तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा कम तो वॉल्यूम बहुत ही वेरी लार्ज कर देता हूँ, वेरी लार्ज वॉल्यूम है। वेरी लार्ज अगर वॉल्यूम है तो क्या होगा, P प्लस A बाय वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू RT। तो बहुत ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ये निगलेक्ट हो गया। ये अगर बहुत ज़्यादा है तो B भी क्या होगा, निगलेक्ट हो गया। तो क्या आ जाएगा, PVM इक्वल टू RT। गैस और Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PVM बाय RT इक्वल टू 1, Z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस पॉइंट पे या इसके अराउंड Z की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो इस केस में गैस आइडियली बिहेव करेगा, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर गैस बिहेव्स आइडियली। ये वाला पार्ट देखो 1 से इसलिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है। रियल गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट वेरी लो प्रेशर्स। रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच करता है अगर प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। फोर्थ केस है हाइड्रोजन एंड हेलियम। हाइड्रोजन एंड हेलियम में क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। हाइड्रोजन और हेलियम के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अट्रैक्शन अगर नेग्लिजिबल है तो ए भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, P A बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू V माइनस बी इज इक्वल टू आता है RT। ये क्या होगा, अट्रैक्शन अगर नेग्लिजिबल है तो A क्या है, नेग्लिजिबल है। यहाँ पे A को निग्लेक्ट करना है, A को अगर निग्लेक्ट करते हो तो क्या आ जाएगा, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। RT से डिवाइड करोगे तो Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी यहाँ पे क्या करना है, इनके अट्रैक्शन को निग्लेक्ट करना है। ये अगर निग्लेक्ट करोगे तो Z का कैसे आएगा कर्व, ऐसे कर्व आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। हाइड्रोजन और हेलियम के लिए Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT, इस टाइप का कर्व आता है, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सच मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली स्मॉल, so A by V square is negligible even at ordinary temperature। A by V square negligible है, इसलिए Z की वैल्यू या Z का कर्व इस वे में आएगा, ठीक है।